मन्नत जब कमरे में आई तो सायरा बेगम नमाज़ पढ़ रही थी। मन्नत भी बराबर में जायनमाज़ बिछाकर खड़ी हो गई। नमाज से फारिग होकर मन्नत सायरा बेगम की गोद में सर रखकर लेट गई। मन्नत बेटा, आप तो रास सीमा की तरफ थी ना, तो अभी यहाँ कैसे? सायरा बेगम ने प्यार से इसके बालों पर हाथ फेरा। वो हाँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने तल्हा को कहा मुझे घर छोड़ दे, तो वो छोड़कर चला गया था। मन्नत ने झूठ बोला। बेटा, लेकिन दरवाज़ा तो लॉक था, सायरा बेगम ने ताज्जुब से कहा। वो मेरे पास चाबी है घर की। मन्नत जल्दी से बोली। अच्छा, अब तबीयत कैसी है? अगर ठीक नहीं तो डॉक्टर के चलना आज। सायरा बेगम फिक्रमंद हो गई। नहीं अम्मी, मैं अब ठीक हूँ। मन्नत ने इनके दोनों हाथ चूम लिए। सायरा बेगम मुस्कुरा दी। मन्नत आज काफ़ी दिन बाद सुकून की नींद सोई थी, वरना अक्सर ही डर कर चौंक कर उठ जाती। बेशक अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है। सायरा बेगम फजर के बाद सोती नहीं थी, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। इस वजह से वो जिन भी मन्नत के पास नहीं आ पा रहा था। मन्नत, तुम आ गई हो? अम्मी ने अभी मुझे बताया। और तुम माहिन और रिदा को बिना बताए आ गई यहाँ, और अपना सेलफ़ोन भी वहीं भूल गई हो। वो परेशान हो रही हैं। बात कर लो इनसे, हमज़ा ने फ़ोन इसे देते हुए कहा। सॉरी भाई, मन्नत ने शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं बेटा, लो बात कर लो और आइंदा ख्याल रखना, हमज़ा कहता हुआ चला गया। अस्सलाम वालेकुम, मन्नत ने डरते डरते सलाम किया, क्योंकि वो जानती थी रिदा ने बहुत सुनानी है इसे। मन्नत, तुम कब गई थी? बता तो देती यार, हम सब इतना परेशान हो गए थे, पता भी है तुम्हें, और फ़ोन भी यहीं भूल गई। रिदा गुस्से में बोलती चली गई। सॉरी 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 यार, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बस भाई को कहा लेने आ जाओ, और तुम सो रही थी, मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा, जल्दी जल्दी में फ़ोन भी वहीं रह गया। मन्नत ने झूठ कहा, क्योंकि वो किसी को भी असल बात नहीं बता सकती थी। यार, तो हम सो रहे थे, मर नहीं गए थे, मुझे बता देती, आप ही को बता देती तबीयत ख़राब थी तो। रिदा खफगी से बोली। प्लीज़ सॉरी ना, माफ़ कर दे बहन, अब नहीं होगा ऐसा, पक्का। मन्नत इसकी नाराज़गी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रिदा खामोश रही। ओए सॉरी यार, मन्नत बोली। जा, क्या याद करेगी, माफ़ किया, लेकिन अब फ़ोन शादी में वापस लेना। रिदा ने शरारत से कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। उफ, मन्नत मुंह बनाकर रह गई। अम्मी, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगी, प्लीज़ जाने दें। मन्नत बैठी सायरा बेगम को मना रही थी। लड़की, तुम पागल हो गई हो? भाई की शादी में एक दिन रह गया और तुम्हें कॉलेज जाना है? सायरा बेगम सख्त हुई। अम्मी, बस आधा घंटा। मन्नत ने मासूम सी शक्ल बनाई। ठीक है, फिर मैं तला से कह देती हूँ ले जाए वो तुम्हें। हमज़ा मसरूफ़ियत है, हमज़ा मसरूफ़ है। सायरा बेगम नंबर मिलाती हुई बोली। नहीं नहीं, मैं महर के साथ चली जाऊंगी, अंकल छोड़ देंगे हमें वापस, हम खुद आ जाएंगे। मन्नत फौरी बोली। अल्लाह के मान में जाओ, अल्लाह के अमान में जाओ। सायरा बेगम बोली। अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। मन्नत घर से निकल गई। मन्नत, तो ये पकड़ और यहीं रुक, जो बुक्स चाहिए वो ले ले, मैं ज़रा सायरा से नोट्स लेकर आती हूँ अपनी। महर मन्नत को एक छोटा सा बॉक्स थमाकर चली गई। मन्नत लाइब्रेरी के अंदर आ गई। मन्नत बॉक्स लेकर मुड़ी तो सामने से देखकर लरज़ गई। वो काले लिबास में आंखों में गुस्सा लिए से घूर रहा था। आंखें सुर्ख हो रही थी, मानो अभी खून निकल आएगा। शायद वो किसी वजह से इसके करीब नहीं आ पा रहा था। मन्नत ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद खोली तो वो अभी भी वहीं खड़ा था, गुस्से से इसे देख रहा था। मन्नत, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो? महर की अकब से आवाज़ आई। मन्नत की जान में जान आई। सामने देखा तो वो गायब हो चुका था। ऐसी ही बस। मन्नत बोली। अच्छा, ये कैसा है, देखा तुमने? महर ने हाथ में पकड़े बॉक्स की तरफ इशारा किया। नहीं, वो क्या है वैसे इसमें? मन्नत ने पूछा। खुद देख लो, महर मुस्कुराई। मन्नत ने बॉक्स खोला तो इसमें एक खूबसूरत सा लॉकेट था जिस पर अल्लाह लिखा हुआ था। माशाल्लाह, मन्नत के मुंह से बेख्तियार निकला। अच्छा है ना? महर बोली। बहुत खूबसूरत है। किसके लिए लिया? मन्नत ने पूछा। माही भाभी के लिए, महर ने मुस्कुरा कर बताया। बहुत खूबसूरत है। मन्नत ने फिर से तारीफ़ की। अच्छा चलो अब, और ये तो मुझे दे दो। महर ने इसके हाथ से लॉकेट ले लिया। मन्नत ने जाते जाते फिर एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वो वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट इतनी खौफनाक थी कि मन्नत ने चेहरा आगे कर लिया। शायद वो इस लॉकेट की वजह से मन्नत के करीब नहीं आ पा रहा था, लेकिन मन्नत इस बात को समझ ही ना सकी। रात के करीब 2 बजे मन्नत की आँख खुली। इसने अपने बराबर में नज़र दौड़ाई तो सिमरा और हरीम सो रही थी, मन्नत के खाला की बेटियां, जो आज ही पहुंची थी शादी में शिरकत करने के लिए। मन्नत की नज़र इनसे होती हुई दरवाजे की जानिब गई तो वो चौंक गई। अम्मी, आप इस वक्त? मन्नत ने घड़ी पर नज़र डाली जो रात के 2 बजा रही थी। मेरे साथ चलो। सायरा बेगम का लहजा अजीब सा था। इस वक्त कहाँ? मन्नत उलझ गई। मैंने कहा आओ। सायरा बेगम गुस्से से बोली। अच्छा आप चले, मैं आती हूँ। मन्नत इनका गुस्सा देखकर फ़ौरन से कहा। मन्नत को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि सायरा बेगम ने कभी इससे इस तरह बात नहीं की थी। इसका बर्ताव इसे बहुत अजीब लगा। वो उठी और चार्जर लाइट लेकर कमरे से बाहर जाने लगी। मन्नत, सिमरा ने पीछे से आवाज़ दी। जी। मन्नत पहले तो अचानक आवाज़ से डर गई, लेकिन फिर पीछे मुड़कर जवाब दिया। कहाँ जा रही हो इस वक्त? सिमरा ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो अम्मी के
मन्नत ने बोलते बोलते एकदम रुक गई। दरवाजे के पास देखा, वहाँ कोई नहीं था जहाँ कुछ देर पहले सायरा बेगम खड़ी थी। मन्नत हैरान हुए बिना नहीं रह सके। क्या अम्मी के सिमरन ने इसे चुप देखकर बोला, अम्मी के पास, वो मुझे बुलाने आई थी। मन्नत ने उलझे उलझे अंदाज में कहा। इस वक्त सिमरन ने हैरत से इसे देखा। जी, मन्नत बोली, अरे नहीं खाला, तो नींद की गोली खाकर सोई थी, और दूसरी बात तो खाला के साथ इनके कमरे में अम्मी सो रही हैं, वो क्यों तुम्हें बुलाएंगी, वो भी रात के 2-2:30 बजे। सिमरन ने कहा। क्या वाकई? मन्नत हैरान थी कि अगर अम्मी सो रही हैं तो फिर वो कौन थी।